तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया शीर्षक लेकर आया हूँ। शीर्षक है असफलता क्यों। मतलब सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, सभी इंसान मेहनत करना चाहते हैं, सभी तो कर ही रहे हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों है कि लोग ही अच्छा कर पाते हैं, अच्छे नंबर ला पाते हैं, अच्छा सिलेक्शन ले पाते हैं? आखिर क्यों? तो इस क्यों के लिए मैंने कुछ जवाब खोजे और उसका शीर्षक रखा है असफलता क्यों। तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक रेड लाइट पर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी गांव से आए हैं। अब आपने रेड लाइट को जंप कर दिया। रेड लाइट को जंप कर दिया तो आपको तो चालान कटेगा। और मान लीजिए आपको पता नहीं था, कि चालान कटेगा, तो क्या आप चालान भरने से बच जाएंगे? सवाल है ये, नहीं बचेंगे। मतलब ये कि अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपने जानबूझकर किया हो, अनजाने में किया हो, आपका कानून पता हो या ना पता हो, हर केस में आप सजा के भागीदार होते हैं, सजा के हकदार होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी इंसान को या किसी बच्चे को या किसी भी प्रोफेशनल को या किसी स्टूडेंट को कुछ नियम नहीं पता है, जिनको वो तोड़ देता है, तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स हैं। काम करने का रूल, पढ़ने का रूल, सफलता का रूल, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल रूल्स हैं। जब इन रूल को हम तोड़ देते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलती है। अब क्योंकि बार बार हम रूल को तोड़ देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने रूल तोड़ दिया। अब बार बार क्योंकि रूल को तोड़ रहे हैं, बार बार हम लोग को पनिशमेंट मिलती है। वो पनिशमेंट ही तो हमारी असफलता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जिन बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है, ये वीडियो मतलब बेसिकली मैं किसके लिए बनाता हूँ? ये वीडियो बनाता हूँ मैं जनरली 8वीं 9वीं क्लास से जो बड़े बच्चे हैं और जो 30-35 साल तक के भी जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद आदतें कितनी पक चुकी हैं या नहीं पक चुकी हैं, आप अपनी आदतों से तो बनते हो, तो कहना मुश्किल है। तो ये मतलब इस वीडियो का जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली वो मतलब 16 साल से लेकर के 30 साल तक, ना 15, 16, 13 साल तक, तो वो समझ पाएंगे मेरी बातों को। अब हमारा सवाल ये था कि ऐसा क्यों होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको असफलता मिलती है? तो वो असफलता बेसिकली पुनिशमेंट है। वो पुनिशमेंट है उन नियमों को तोड़ने की जो नियम शायद आपको पता ही नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे बहुत से जैसे आपको पता है कि रेड लाइट नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो एक कानूनी नियम है, बट क्या आपको साइकोलॉजिकल नियम पता है? क्या आपको सोशल नियम पता है? क्या आपको इकोनॉमिकल नियम्स पता है? क्या आपको पॉलिटिकल नियम पता है? अगर आपको नियम नहीं पता है तो क्या आपको उनको तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। नेचर में हर चीज के अपने नियम हैं और उन नियमों को तोड़ने का दंड मिलेगा। हिरन जंगल में रहता है, मान लीजिए वो घास खा रहा है, उसने क्या जुल्म किया है कि उसको शेर मार देता है? अगर वो धीरे भागता है तो शेर उसे शिकार मार लेता है, तो उसकी गलती क्या है? गलती वाली बात ही नहीं है ना। जंगल का नियम है कि जो भागेगा नहीं वो मरेगा। अगर शेर स्पीड से नहीं भागेगा तो वो किसी शिकार को पकड़ ही नहीं पाएगा, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो हिरन हो,
तो फिर वो मरेगा, भूखा मरेगा। तो जंगल का नियम है कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप शिकारी हो या आप शिकार हो, आपको मरना होगा। तो ये नियम है, मतलब इसमें कुछ अंतर नहीं है। आप नियमों को चेंज कर सकते हो उनको जानकर। भाई इंसान ने क्या करा, बंदूक बनाई, इंसान ने आग बनाई, इंसान ने बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण बनाए, लेकिन उसने नेचर के नियमों को जाना और उनका उपयोग किया। तो अगर आपके जीवन में लगातार असफलता मिल रही है तो आपको कुछ नियम जानने होंगे और फिर उन नियमों का पालन करना होगा, तब कहीं जा कर के आपको असफलता से पीछा मिलेगा। ठीक, पीछा छूटेगा आपका। ठीक, अब आपको एक दूसरा बात बताता हूँ। मान लीजिए आप अपनी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का इंजन ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल आ रहा है, गाड़ी में सब चीज़ ठीक चल रही है, मतलब इंजन भी है, पेट्रोल भी है, गाड़ी चल भी रही है, गाड़ी की आवाज़ भी ठीक है, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है ना वो मतलब 40, 50, 60, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और मुझ जैसे कोई आदमी आता है, वो क्या करता है, आपकी हैंड ब्रेक हटा देता है और गाड़ी की स्पीड चल पड़ती है स्पीड से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे ये वीडियोस क्या करेंगे आपके लिए? ये मेरे वीडियोस आपकी जीवन की जो हैंड ब्रेक है वो हटाएंगे। हैंड ब्रेक हटेगी तो आपकी गाड़ी का इंजन वही रहेगा, पेट्रोल वही रहेगा, आपका स्पीड वही रहेगा, आप स्पीड से चल पड़ोगे। बस मेरी गाइडेंस आपके लिए क्या करेंगी? मेरी गाइडेंस आपकी हैंड ब्रेक हटाएंगी। मेरी गाइडेंस आपको वो गलतियां की सजा मिलने से रोकेंगी जो गलतियां आपने अनजाने में कर दी। आपको तो पता ही नहीं आप गलती कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं हो, दंड आपको लगातार मिल रहा है। तो आपको उन गलतियों से मैं बचाऊंगा जो आप अनजाने में कर रहे हो। कि अगर आप किसी भी जीवन के किसी भी पहलू, चाहे वो सोशल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो रूलों को ना जानना, इससे आप दंड से बचेंगे ऐसा नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से कि नॉट नोइंग द रूल इज नॉट द एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द रूल। नियमों का अज्ञान या नियमों को ना जानना नियम तोड़ने का कारण नहीं है। तो पहला नियम है कि नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है। नियमों को जानना आपकी जिम्मेदारी है। आपको नियम नहीं पता, ये गलती आपकी है। तो सबसे पहली बात क्या समझनी है हमें? समझने पहली बात ये है कि नियमों को जानना आपकी जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहला काम क्या हुआ आपके लिए? पहला काम हुआ कि टू नो द रूल्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी आपने पहला कदम बढ़ा लिया है, आपने समझ लिया है कि भाई रूल्स जानना है, और रूल जानने के बाद फिर हम रूल से चलेंगे और हम असफलता से बचेंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना? तो व्हाट वी आर हियर। तो आज हम असफलता क्यों के पहला रूल आपको पढ़ाएंगे। पहला रूल है मोमेंटनिज्म। मोमेंटनिज्म मतलब ये एक ऐसा है कि ये एक तरह का, जैसे देखिए आपका शरीर है, आपके शरीर में बुखार आता है, आएगा ही। आपके शरीर को कभी कभी खांसी होती है, बिल्कुल होगी। आपके शरीर को कभी कभी जुकाम भी हो जाता है, बिल्कुल होगा साहब। कभी कभी थकावट हो जाती है, बिल्कुल हो। तो क्या जब आपके शरीर को सारी बीमारियाँ लगती रहती हैं तो क्या आपके माइंड को बीमारियाँ नहीं लगेंगी? मतलब ये है कि आपके माइंड को भी कुछ कुछ बीमारियाँ लगती हैं, और अगर उन बीमारियों का इलाज आप नहीं करते हो
या आपके पेरेंट्स नहीं करते या अपने बच्चे का नहीं करते तो वो बीमारियां आपके दिमाग से जाएंगी नहीं। मैं बताऊंगा, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 मिनट बस 2 मिनट, है ना। क्या कहता है कि जब आपके शरीर को इतनी बीमारियां लगती हैं तो आपके माइंड को भी बीमारियां लगेंगी और वो जो बीमारियां हैं आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो पहला तो ये सोचना है और ये मानना है और ये जानना है कि जैसे शरीर को बीमारियां लगती हैं वैसे ही माइंड को बीमारियां लगती हैं। और जब हम ये जान लेंगे कि जैसे शरीर को बीमारियां लगती हैं वैसे ही माइंड को भी बीमारियां लगती हैं तो हम उन बीमारियों के प्रति सजग रहेंगे और कभी लगती है तो उसको ठीक करेंगे। एग्रीड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप ये मानते हैं कि माइंड को कोई गलती होती ही नहीं तो आप गलत रास्ते पर हैं। तो क्या समझना आपने? तो सबसे पहले आपने समझना ये है कि जैसे हमारे शरीर को बीमारियां लगती हैं वैसे ही माइंड को भी बीमारियां लग सकती हैं और उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है मोमेंटेनिज्म। मोमेंटेनिज्म क्या बीमारी है मैं बताता हूँ। ये मोमेंटेनिज्म एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसी लेडी है, एक ऐसा इंसान है जो एक मूवमेंट से आगे नहीं सोच पाता है। मतलब ये इंसान ऐसा है कि इसको इस मूवमेंट से आगे दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक फिल्म रिलीज हुई तो इसको उस फिल्म के पहले दिन का पहला शो ही देखना है। क्यों भाई? ये पहला शो ही क्यों देखना है? क्योंकि उसके अंदर डर है। डर क्या है कि ये मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा। मतलब उस इंसान के मन में इतना डर बैठ गया है कि वो उसको लगता है कि वो शायद फिल्म देख ही नहीं पाएगा बाद में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मित्र मिलने आया तो पता चला कि हम पूरी रात उस मित्र से जाग के बात कर रहे हैं जबकि हमें पता चला कि हमारा एग्जाम आने वाला 2 दिन बाद। तो इस आदमी को लग रहा है डर क्या है कि कल को ये दोस्त आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, आज ही रात पूरी गपशप लगा लूं, शायद ये कल मिलेगा ही नहीं। अगर फिल्म रिलीज हो गई है तो आज ही पूरी फिल्म देख लूं, शायद ये फिल्म दोबारा मिलेगी ही नहीं। तो उसको क्या है ना, उसको उस मूवमेंट से आगे नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है कि ये मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड मूवमेंटेनिज्म। एग्जाम्पल और देता हूँ मूवमेंटेनिज्म का। जैसे एक कई बार क्या होता है कि फार्म लैंड बिकती है और हमारे किसानों के पास पैसा आ जाता है, किसान भाइयों के पास। सबके पास ऐसा नहीं होता कि पैसा खराब हो जाए, लेकिन काफ़ी लोगों के पास पैसा खराब हो जाता है क्योंकि वो हमेशा गरीब रहे हैं। मतलब पैसे उनके पास थे, ज़मीन तो थी, लेकिन उस ज़मीन में मतलब उतने मोटे पैसे कैश नहीं था उनके पास। अब उनके हाथ में कैश आता है तो अब उनको मोमेंटनिज्म होता है कि मतलब उनको लगता है दोबारा पैसे इतने कभी नहीं आएंगे। तो वो क्या करते हैं, सारे खर्च कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग में, चाहे वो गाड़ियों में, चाहे उधार दे के, चाहे कुछ भी करके। मतलब क्या है ना कि उनको डर है कि ये पैसे दोबारा नहीं आएंगे, आ गए तो चले जाएंगे। दोस्त आ गया तो ये फिर दोबारा मिलेगा ही नहीं, आज पूरा गपशप लगानी है। फिल्म आ गई तो आज देख ही लो, कल फिल्म आएगी ही नहीं, कल फिल्म कहीं थिएटर से उतर ना जाए। तो उनमें उस मूवमेंट वो ज़्यादा, मतलब उस मूवमेंट हो तो उनको डर लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल देना चाहते हैं। मतलब उनको ये डर है कि ये मूवमेंट दोबारा नहीं है। मतलब ये देखते नहीं है कि एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है, या बिजनेस है तो पैसे आगे भी लगने हैं, या खर्चे घर के हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा महीने खर्चा करना है, बस हफ्ते के शुरू में पहले खर्च कर दिया आपने, हफ्ता महीना शुरू होते ही। तो ये जो व्यक्ति है इसको मोमेंटेनिज्म की बीमारी है। मोमेंटेनिज्म का मतलब होता है कि वो आदमी उस मूवमेंट से आगे नहीं देख पा रहा है। अब आप सोचेंगे मोमेंटेनिज्म का इलाज क्या है? इलाज की प्रक्रिया ही बीमारी को जानना है। आपको देखना है कि क्या
आपको किसी चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा उठती है कि फिल्म आ गई तो आज पूरी देखनी है। अगर कोई सीरियल लग गया, कोई अमेजन का ओरिजिनल सीरीज, कोई अमेजन का सीरीज लगती है, मतलब वेब सीरीज लगती है कोई, तो हम 8 के 8 के एपिसोड आज रात को ही देख लेंगे, चाहे कल सुबह छुट्टी लेनी पड़ जाए, चाहे कल सुबह सारे काम अटक जाएं। दैट इज कॉल्ड मोमेंटलिज्म। मोमेंटलिज्म मतलब उस आदमी को फ्यूचर का भरोसा नहीं है। मतलब उसको अगर मिठाई अच्छी लगी तो पूरी मिठाई को आज ही खा ले, रात को ही खा लेगा। अरे भाई, उसको 4 दिन बाद भी खा सकता है। ये मोटे लोगों में भी होती है कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 किलो मिठाई है तो इसको 10 दिनों में तो खा सकता है, लेकिन नहीं, उसको आज ही खा लेगा। दैट इज कॉल्ड मोमेंटनिज्म। मतलब उसको खुद पे, संसार पे, दुनिया पे भरोसा नहीं है। ही लैक्स ए कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर। इस मूवमेंट से आगे वो देख ही नहीं पा रहा है। तो मोमेंटलिज्म एक डिजीज है, एक साइकोलॉजिकल डिजीज, एक मेंटल डिजीज, जो आपकी और आपके सफलता के बीच में खड़ी है। और क्योंकि आप मोमेंटलिज्म को फॉलो कर देते हैं और आप मित्र से बहुत ज़्यादा रात को मिल लिए, उसको इतना पका दिया कि फिर कोई दोबारा आएगा ही नहीं। या मान लीजिए कि पहली मूवी देख लिया आपने, भैया अब एग्ज़ाम नज़दीक था, आपने अभी मूवी देख डाली। या मान लो पैसे आए तो आपने भी सारे खर्च कर डाले। तो ये जो मोमेंटलिज्म है, इस मोमेंटलिज्म से आपको पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। एनी प्रॉब्लम इन लाइफ इज फर्स्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देयर विल बी ए सोल्यूशन। सो सबसे पहला काम है आपको देखना है कि क्या आप मोमेंटलिज्म के शिकार तो नहीं हैं। अगर आप मोमेंटलिज्म के शिकार हैं तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले है ये जानना, ये पता लगाना और ये मानना। आप मेरे आगे की वीडियो देखते रहिएगा और इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी कानून हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं नेचर के, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जिनको तोड़ने की वजह से शायद आपके गाड़ी में हैंड ब्रेक लग गई। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, हाँ, बट मैं आपके हैंड ब्रेक हटाने वाला हूँ। मैं आपको ज़बरदस्ती के नियम, मतलब जिनकी जरूरत आपने तोड़ दी और खामखा दंड भुगत रहे हो, तो उन नियमों को तोड़ने से बचाऊंगा। वो नियम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल मेहनत करके सीखे। तो दीज रूल्स तो मैंने आपको आज सिखाया है मोमेंटलिज्म, कि मूवमेंट से आगे सोचना है, मूवमेंट में नहीं रुकना है। ठीक, तो आप मेरे आगे वीडियो देखते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, और जो अच्छी चीज़ मैंने की है उनको मैं आपको बताऊँ और आप उसे करें, तो शायद कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आ जाए, या कम से कम असफलताएँ ना आए, असफलता कम से कम आए, और आप बेकार के दंड तो कम से कम डालें। ठीक है, इसी के लिए, इसके साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मतलब आपको कैसा लग रहा है। मान लो हो सकता है मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, आपको चाहे धीरे सुनना पसंद हो, या हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कुछ, मतलब आपको मेरे आइडियाज़ पसंद नहीं आ रहे हों या बहुत पसंद आ रहे हों। सो आप बिल्कुल फीडबैक देने के लिए फ्रीडम है आपको। सो आई इनवाइट यू टू गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, और you can ask me my email ID. I can give you my email ID where you can give me feedback. You can give me feedback on the comments. अगर मुझे पता चलेगा आप क्या चाहते हो तो शायद मैं बता पाऊँगा। ठीक, और नहीं बता पाऊँगा तो मैं मना कर दूँगा कि शायद मुझे नहीं पता है। सो हियर वी आर, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू हेल्प यू, और आप लोग बताएं कि मतलब कैसा लग रहा है, तो फिर मैं शायद और अच्छा कर पाऊँगा। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।